Most economical trapezoidal channel. The trapezoidal section of a channel will be most economical when its weighted parameter is minimum. Means जब ये weighted parameter minimum होगा तब ये trapezoidal section most economical होगा. Let assume B is equal to width of channel at bottom, D is equal to depth of flow, and theta is equal to angle made by the side with horizontal. यह है trapezoidal section, यह है width of the bottom B, यह depth of flow D. Side slope is given as n horizontal and 1 vertical. तो ये साइड स्लोप है, ये है n हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल. इसलिए एरिया फ्लो होता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का BC प्लस AD डिवाइडेड बाई 2 इंटू D, मतलब BC प्लस AD बटे 2 डिवाइडेड बाई D. इससे ये एरिया आ जाएगा. तो एरिया इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B प्लस B प्लस 2ND डिवाइडेड बाई 2 इंटू D. तो ये BC इज इक्वल टू है B एंड AD मतलब ये वाला A एंड D की डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक हो जाएगा D, मतलब ये यहां से यहां तक, और ये है तुम्हारे पास ND, और ये 1ND, सो हो जाएगा 2ND. So B plus 2ND divided by 2 into D, तो ये हो जाएगा 1B प्लस 1B हो जाएगा 2B प्लस 2ND डिवाइडेड बाई 2 इंटू D. अब ये 2 कॉमन ले लिया तो बचा B प्लस ND डिवाइडेड बाई 2 इंटू D. 2 से 2 कैंसल हो गया तो एरिया हो जाएगा B प्लस ND इंटू D. अब D यहाँ पर आ जाएगा तो A अपॉन D इज इक्वल टू B प्लस ND. यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड देन B इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ND साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो B ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा A डिवाइडेड बाई D माइनस ND. नाउ वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस AB प्लस CD. वेटेड पैरामीटर मीन्स जहां पर ये वाटर का फ्लो का टच है, जहां पर ये वाटर टच है, जैसे यहाँ पर BC, यहाँ पर AD, यहाँ पर ये AB और यहाँ पर CD. तो वेटेड पैरामीटर हो जाएगा BC प्लस AB प्लस CD. तो वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस 2CD. चूंकि AB एंड CD ये तो सेम है, इसलिए AB इज इक्वल टू हो जाएगा CD. तो यहाँ पर हम CD की वैल्यू रख देंगे AB, तो हो जाएगा वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू BC प्लस 2CD. वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस 2 अंडर रूट CE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर. अब हम यहाँ से इस वाले चित्र से CD की वैल्यू निकालेंगे. ये ट्रायंगल बन रहा ना, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे. तो CD होगा अंडर रूट CE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर. तो वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू B प्लस 2 अंडर रूट ND प्लस B. CE है मतलब ND, ये है D, तो ये हो जाएगा B प्लस 2 अंडर रूट N स्क्वायर D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. अब हम ये D को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा B प्लस 2 अंडर रूट D स्क्वायर ब्रैकेट N माइनस 1. एंड वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2D अंडर रूट N प्लस 1. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B, तो हम B की वैल्यू को रख देंगे. तो जो हमने ये B की वैल्यू निकाली थी B इज इक्वल टू A अपॉन D माइनस ND, हम इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर
थर्ड में, यहाँ पर बी की वैल्यू को रख देंगे। तो वेटेड पैरामीटर पी हो जाएगा एरिया अपॉन डी माइनस एन डी प्लस 2 ND अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन पी मतलब वेटेड पैरामीटर शुड बी मिनिमम। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो हो जाएगा dp अपॉन dd इज इक्वल टू 0। तो d यहाँ पर हमने वेटेड पैरामीटर निकाला था इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दिया। तो d अपॉन dd ब्रैकेट a अपॉन d माइनस एन डी प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और a तो क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा। और 1 अपॉन डी का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस 1 अपॉन डी का स्क्वायर है, मतलब ये कांस्टेंट लिया था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस a अपॉन डी स्क्वायर एंड माइनस डी का तो हो जाएगा 1, एन है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एन प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट है तो बाहर है, फिर अंडर रूट एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम अब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पर जाएगा जीरो पे इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी प्लस में हो जाएगी। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू को, a की ये वाली वैल्यू को हम रख देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा b प्लस एन डी इंटू डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। ये डी से ये वाला डी कैंसल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर, तो ये बचेगा b प्लस एन डी डिवाइडेड बाई डी प्लस एन इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम कर देंगे तो हो जाएगा b प्लस एन डी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एन डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। अब ये एन डी प्लस एन डी हो जाएगा 2 एन डी, तो हो जाएगा b प्लस 2 एन डी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस b एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये d यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो b प्लस 2 एन डी डिवाइडेड बाय 2 ये क्या है, हाफ ऑफ टॉप विड्थ ऑफ ट्रेपेजोइडल सेक्शन, और d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 ये है one of the side sloping। For a trapezoidal section to be most economical when which can be expressed as half of the top width must be equal to one of the sloping side of this channel। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m इज इक्वल टू होती है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर p। तो हम एरिया की वैल्यू को रख देंगे, वेटेड पैरामीटर की वैल्यू को रख देंगे, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस एन डी इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट b प्लस एन डी, एन डी से एन डी कैंसल हो जाएगा एंड b से b कैंसल हो जाएगा, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो जाएगी d अपॉन 2। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल hydraulic mean depth must be equal to half the depth of flow। ये depth of flow के half होगा mean radius of depth। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन में 3 कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है b प्लस 2 एन डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। जो टॉप विड्थ ऑफ द ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है वो होता है स्लोप साइड के इक्वल। तो यह कंडीशन नंबर फर्स्ट। एंड कंडीशन नंबर सेकंड, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है जो डेप्थ ऑफ फ्लो के हाफ होती है। एंड कंडीशन नंबर थर्ड, अ सेमी सर्कल ड्रॉ फ्रॉम ओरिजिन ओ विथ रेडियस equal to the depth of flow will be touch the 3 side of the channel। मीन्स जब हम ओरिजिन O से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो रेडियस होगी
वो डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होगी। तो ये 3 कंडीशन थी जो आपको याद करनी है।